this video we will discuss about resolution of vector. So simply हम देख लेंगे इस वीडियो में कि resolution of vector क्या होता है. So उसके आखिर में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा. ऑब्वियसली बात है, जब आप एग्जाम्स वगैरह में जाते हैं तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन किस तरह से आपको मतलब कि प्रोवाइड मतलब कि प्रेजेंट करना होता है पेपर के अंदर, उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह. सो डोंट वरी अबाउट दिस, मैं आपको एंड में वो प्रोवाइड कर दूंगा, वो हम रीड करेंगे खुद. तो देखें, हम पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो देखें, पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन समझने से पहले हमें ये डायग्राम समझनी चाहिए, क्योंकि जब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे तो इस डायग्राम का जिक्र होगा. तो हम पहले इसलिए इस डायग्राम को देख लेते हैं. तो देखें, अब दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर एक्स एक्सिस पर, एक है वेक्टर वाई एक्सिस पर, और इन दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, और मैंने इस रिजल्टेंट फोर्स को क्या नाम दे दिया, ए का. अब देखिए सिंपली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि देखिए एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, इन दोनों का ये रहा रिजल्टेंट. देखिए आप कंसीडर करें, देखिए सिंपली मैं आपको ज़्यादा क्यूरियस नहीं बनाना चाह रहा. देखिए ये 5 न्यूटन फोर्स इधर से लग रही है और 5 न्यूटन फोर्स इधर से लग रही है. अब दो फोर्सेस जब लगेंगी उनका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है. ये कंसीडर करें, ये इसका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है. अब दो फोर्सेस लगेंगी तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, तो ये रहा इसका रिजल्टेंट. ठीक है, वो जब दो फोर्सेस लगेंगी दोनों 5 न्यूटन जीरो हो जाएंगी. जीरो तो हो जाएगा लेकिन उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो आएगा. तो मैंने इस रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ कर दिया, इस तरह से. अब इस डायग्राम में आप देखें कि ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, ये दोनों लग रही है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बन रहा है. ये खैर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ खैर नहीं होता, लेकिन ये देखिए सिंपली मैं आपको ये वो इससे रिलेट कर रहा है कि दो फोर्सेस है, उसका एक रिजल्टेंट निकल रहा है सिंपली. अब देखें, ये जो एक ये रिजल्ट, ये देखें ये मार्कर है, अब इसका यहाँ पर शेड आ रहा है नीचे, ठीक है, इसका मार्कर का नीचे शेड आ रहा है. तो अब जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये पहली बात तो आप ये समझ ये क्लियर कर लें कि ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये है हमारे पास वर्टिकल. ठीक है, वर्टिकल सिंपली हॉरिजॉन्टल ये चल रहा है नीचे, ये हॉरिजॉन्टल है. अब नीचे ये सिंपली ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है हमारे पास. या वो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको बाहर तो नहीं बना सकता, इसलिए मैंने इसको फ्लैट करके बना दिया. जाहिर सी बात है, ये मेरे पास एक बोर्ड है, तो बोर्ड पे तो मैं बाहर नहीं बना सकता, इसलिए मैंने इसको फ्लैट करके बना दिया. ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है हमारे पास. तो सिंपली ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल. अब देखिए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मैं इस पर एक बत्ती जला दूं, एक बत्ती जला दूं, ये बत्ती है आप कंसीडर करें, ठीक है, कुछ ना कुछ रोशनी का एक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, कह सकते हैं. जब इस लाइट जब ये लाइट इस रिजल्टेंट वेक्टर पर पड़ी, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन आई होगी इस वेक्टर पर, इस वेक्टर पर जो एक्स एक्सिस पर है. तो ये वेक्टर की ये रही प्रोजेक्शन, और ये वेक्टर की प्रोजेक्शन आई एक्स एक्सिस पर, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ए का. देखे ना भाई, सिंपली इस ये जो लाइट है, इसकी प्रोजेक्ट ये लाइट जब वेक्टर इस रिजल्टेंट पर पड़ रही है, इस रिजल्टेंट फोर्स पर, देखिए सिंपली मैं आपको ज्यादा क्यूरियस नहीं कर रहा. ये जो लाइट है, ये इस रिजल्टेंट फोर्स पर पड़ी, जो रिजल्टेंट फोर्स आया हमारे पास, जिसको मैंने किसका नाम दिया था, ए. वो तो अब हमारी मर्जी, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नाम दे. अब जैसे कि हमारे घर में किसी के भी घर में चले बच्चा पैदा होता है, वो तो हमारी मर्जी होती है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नाम दे दे. तो सिंपली मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया. जब ये ए के ऊपर मैंने रोशनी डाली, तो इस रोशनी की कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन आई होगी इस वेक्टर पर, एक्स एक्सिस पर. ऐसी बात है, जब इस पर रोशनी डल रही है तो उसका कुछ ना कुछ नीचे ये देखें शेड आ रहा है. तो इसका सिंपली अगर शेड आ रहा है, तो अगर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर पर डालूंगा रोशनी, इस पर लाइट का कोई ना कोई सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन रख लूँ, कोई ना कोई सोर्स रख लूँ, ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ शेड आ रहा होगा एक्स एक्सिस पर. सिंपली इसका भी कुछ ना कुछ शेड आ रहा होगा. तो ये रही इसकी प्रोजेक्शन, ये रहा इसका शेड. तो देखिए, इस रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने क्या, जो ये रिजल्टेंट फोर्स था, इसको मैंने नाम दिया था ए का, तो इसीलिए मैंने इसको भी नाम दे दिया ए का. अब मैंने लाइट रखी थी इस यहाँ से रखी थी, तो इसकी कहाँ आ गई प्रोजेक्शन, यहाँ पर आ गई. अब मैं अगर लाइट यहाँ से रखूं सिंपली, तो अब प्रोजेक्शन जो होगी उसकी, ये इस जानिब बनेगी, ये बनेगा इस तरफ, ये इसका शेडो आ गया, ये इसकी प्रोजेक्शन आ गई. सिंपली मैंने इसको भी नाम दे दिया ए का. अब देखें, एक मसला हो गया. अब मसला क्या हुआ, इन दोनों का नाम है ए ए. देखें, अब एक घर में अगर दो ट्विंस हो जाएं और इन दोनों ट्विंस का हम नाम भी सेम रख दें, जैसे कि दोनों ट्विंस का अगर हम नाम रख लें, मसलन मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिटी मेंटलाइट, इन्फिनिटी मेंटलाइट. अब हम एक को बुलाएंगे, जबकि हम बुलाना दूसरे को चाह रहे हैं, इन्फिनिटी मेंटलाइट दूसरे वाले को, लेकिन आ रहा है पहले वाला. तो एक बहुत ज्यादा मतलब कि
डिस्टर्बेंस होगी, मतलब एक क्यूरियस हो जाएगा बंदा कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको थोड़ा हम नाम, थोड़ा बहुत इसके नाम को हम मॉडिफाई करेंगे। हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसके नाम के आगे मैं सबस्क्रिप्टेड एक्स लगा दूंगा और इसके नाम के आगे मैं सबस्क्रिप्टेड वाई लगा दूंगा, थोड़ा सा जाके डिफरेंस आ जाए दोनों के नेम्स में। इस पर मैंने एक्स क्यों लगाया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। किस पर है, ये एक्स एक्सिस पर सिंपली, और ये किस पर है, वाई एक्सिस पर है सिंपली। मैंने इसीलिए क्या लगाया, एक्स एक्सिस एक्स लगा, इसको एक्स लिख दिया और इसको मैंने क्या लिखा, वाई ए वाई लिख दिया सिंपली। ठीक है, तो सिंपली अब ये हो गया ए एक्स, ये हो गया ए वाई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखें, मुझे एक ट्राइंगल चाहिए। ये जो इसका शेड आ रहा है वो शेड यहाँ तक था, ये देखें, ये तो इसकी प्रोजेक्शन है ना, ये जा रहा है, ये मैंने ऐसे एक प्रोजेक्शन बना दिए, इसका शेड यहाँ तक आ रहा है। मुझे अब एक ट्राइंगल चाहिए, वो ट्राइंगल मुझे ये वाला बनाना हो या ये वाला बनाना हो, वो मेरी मर्जी है। तो मैं कह रहा हूँ चलो मैं ये वाला एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, लेकिन ट्राइंगल के लिए तो मुझे 3 साइड चाहिए, एक ये बेस होनी चाहिए, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस होना चाहिए। लेकिन मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूस है, लेकिन मेरे पास परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। ये तो प्रोजेक्शन है ना, ये खुद वेक्टर थोड़ी ना है। तो देखिए, हमने एक टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था, एक लास्ट वीडियो में हमने आप डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसके अंदर एक वेक्टर की टाइप थी, उस वेक्टर के टाइप का क्या नाम था, फ्री वेक्टर। तो उस फ्री वेक्टर में क्या कह रहे हैं, अ वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड एनीवेयर विदाउट बीइंग चेंज इट्स डायरेक्शन एंड लेंथ इज नोन एज फ्री वेक्टर। ये एक वेक्टर है, मैं इसको इस कोने में लेकर आना चाह रहा हूँ, लेकिन 2 अजम्पशंस हैं, 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशंस हैं, वी कैन से कि जितनी इसकी लेंथ है, कंसीडर करें इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैं जब इधर लेकर आ जाऊंगा तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए, और जो जिस जानिब में इसकी डायरेक्शन है, इस जानिब है, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम ही रहनी चाहिए। ये 2 अजम्पशंस हैं, वी कैन से कंडीशंस हैं इसकी। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर अब मैं फ्री वेक्टर की बात को अप्लाई करूंगा, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो चलो कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ए वाई है, अगर मैं इस वेक्टर को इधर लेकर आ जाऊं, ठीक है, इसको मैं डिस्प्लेस करूं, लेकिन इनकी दोनों कंडीशंस को मैं पूरा करूं, दोनों कंडीशंस को मैं क्या करूं, पूरा करूं। इस वेक्टर को इधर लेकर आ गया, जितनी लेंथ है इसकी उतनी ही लेंथ रखी मैंने, और जिस डायरेक्शन में मैंने उसी डायरेक्शन में रख दिया। अब आपको क्या नजर आ रहा होगा, एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, ये ठीक है। इसका क्या नाम है, ये मैं इधर थोड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। ये ए एक्स है और ये ए वाई है हमारे पास सिंपली, ये है ए वाई और ये है ए। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको मैंने क्या नाम दिया था, ए का नाम दिया था। अब हमारे पास क्या बना है, एक ट्राइंगल बना है। एक ट्राइंगल के अंदर देखिए 3 चीज़ होती है। पहली बात तो ये डिग्री 90 डिग्रीज पे होता है, ये थीटा आ गया हमारे पास सिंपली। तो देखिए, एक ट्राइंगल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। ये तो हर किसी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये मैं इसको बेस कह देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, और ये हाइपोटेनियस है हमारे पास। बी फॉर बेस, ठीक है, सिंपली मैं बी लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। यहाँ तक क्लियर है। हम डेफिनेशन इसकी बाद में देख लेंगे, पहले हम इसकी डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं। हम वो एक साथ नोट्स के साथ ही, जब हम नोट्स डिस्कस करेंगे नोट्स के बारे में, हम तभी ही देख लेंगे। अब मुझे ये देखें, यहाँ तक तो अभी आपको होपफुली क्लियर होगा, कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर हो भी फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं है। अब मुझे ए एक्स का फॉर्मूला चाहिए, ए एक्स का क्या चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए। ठीक है भाई, मैंने कहा ए एक्स के लिए मैं डेरिवेशन करता हूँ फॉर ए एक्स। अब मुझे ए एक्स का फॉर्मूला चाहिए। आपने ये 3 पढ़ी होंगी, सम पीपल हैव ओके सॉरी, साइन थीटा, सम पीपल हैव साइन थीटा। सम का मतलब साइन था, पीपल का मतलब था परपेंडिकुलर, हैव हाइपोटेनियस था। कर्ली ब्राउन हेयर्स cos थीटा is equals to कर्ली ब्राउन हेयर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सिंपली। तीसरा क्या था, टेल बेंटेड ब्रश, टेन थीटा, पेंटेड ब्रश, परपेंडिकुलर और बेस सिंपली। ये 3 हमारे पास ये फॉर्मूलाज, ये 3 थे हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर मैं कौन सा अप्लाई करूंगा। ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अप्लाई कर लूंगा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये लगा लूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये लगा लूँ। देखें, एक स्पेसिफिक लगेगा। अब स्पेसिफिक मैं इसको कैसे डिसाइड करूंगा इन तीनों फार्मूलाज में से कि मुझे इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, लगना तो cos थीटा का है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि cos थीटा का है, कोई आम नया बच्चा इसको sin थीटा का फॉर्मूला लगाकर आ जाए। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हम cos थीटा का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। हमारे पास ए एक्स कौन सी एक्सिस, ये ए एक्स हमने क्या कहा था, ये बेस है। ठीक है, ये बेस है। अब ये ए एक्स आया कहाँ से,
ये ax आया हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर से, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जब इस रिजल्टेंट वेक्टर का इस पर शेडो पड़ा तो हमें क्या मिला, ax मिला सिंपली। ठीक है, तो अब ax हमारे पास कैसे आया, हाइपोटेनियस से आया। ठीक है, हाइपोटेनियस से हमारे पास क्या आया, ax आया। तो हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक बेस आ रहा है, एक हाइपोटेनियस आ रहा है। अब आप इन फॉर्मूलाज में देखेंगे हमारे पास बेस कहाँ आ रहा है और हाइपोटेनियस कहाँ आ रहा है। तो सिंपली बेस आ रहा है हमारे पास cos थीटा के अंदर, और हाइपोटेनियस भी cos थीटा के अंदर आ रहा है। तो हम कौन सा, यहाँ से हम कौन सा लेंगे फॉर्मूला, cos थीटा का। मेरे पास दरअसल थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ सिंपली। तो सिंपली मैंने क्या कहा, हमें ax चाहिए, फॉर ax तो हम सिंपली क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cos थीटा का क्या फॉर्मूला था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सिंपली बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास बेस क्या है, ax है हमारे पास बेस, और हाइपोटेनियस क्या है, a। मैंने इसको a का नाम दे दिया था, आपकी मर्जी है, अब b का भी हो सकता है, c का भी हो सकता है, चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी दे दें। ठीक है, cos थीटा अपनी जगह, बेस है हमारे पास ax, हाइपोटेनियस है हमारे पास a। ठीक है, सिंपली अब मुझे क्या चाहिए, ax चाहिए। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास a cos थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे जाकर, इज इक्वल्स टू ax। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दोनों एक चीज़ एक दूसरे के बराबर हैं, ax इज इक्वल्स टू a cos थीटा। अब सिंपली हमने क्या किया था, देखें मैंने इसको ax का नाम दिया, क्योंकि मैंने इसको a का नाम दिया था, इसीलिए मैंने इसको ax का नाम दे दिया। अब देखें ये b भी हो सकता है, b इज इक्वल्स टू bx इज इक्वल्स टू b cos थीटा, cx इज इक्वल्स टू c cos थीटा। तो ये सिंपली देखें हो सकता है। तो इट्स अपॉन यू कि आप कौन सा नाम दे रहे हैं, इसको a का नाम दे रहे हैं, b का नाम दे रहे हैं, f का नाम दे रहे हैं, j का नाम दे रहे हैं, इट्स योर चॉइस, आप कोई भी नाम दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, सिंपली अब हम दूसरा, मुझे किसका फॉर्मूला, किसके लिए डेरिवेशन करनी है, दूसरा मैं ड्राइव करूंगा a y के लिए। सिंपली मेरे पास दरअसल थोड़ी बहुत जगह कम है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हम ये आखिर में कर लेंगे, तो डोंट वरी, हम इसको रीड करेंगे तो ये डेरिवेशन भी देख लेंगे हम एक दफ़ा। आप वहाँ से एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा। अब हम क्या किसके लिए कर रहे हैं, ए वाई के लिए कर रहे हैं। अब हम डेरिवेशन किसके लिए करेंगे, ए वाई के लिए करेंगे। तो ए वाई हमारे पास कैसे आया, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। सिंपली ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। इसको भी मैंने किसका नाम दे दिया था, ए वाई को उधर लेकर गया, तो सिंपली ये भी ए वाई ही होगा हमारे पास। क्या होगा, ए वाई यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ए वाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, अब कोई बंदा यहाँ से लेकर कहीं चला जाता है, खैर स्टॉप तक चला जाता है, मेन स्टॉप तक चला जाता है, ऐसा तो नहीं होगा उसका नाम तब्दील हो जाएगा, उसका नाम तो सेम ही रहेगा ना। तो उसका जो नाम था ए वाई, में उसको उधर ले गया तो उसका नाम सेम ही रहा, उसका नाम ए वाई ही रहेगा। तो ए वाई के लिए हम डेरिवेशन करते हैं, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए बेसिकली इसके अंदर कितनी चीजें आ रही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। एक कैसे, ये परपेंडिकुलर हमारे पास कैसे आया, हाइपोटेनियस से आया, सिंपली हाइपोटेनियस से तो आया। ठीक है, और दूसरी कौन सी चीज आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। तो देखिए परपेंडिकुलर किसके अंदर, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किसके फॉर्मूले में आता है, साइन थीटा के अंदर आता है। सम पीपल हैव, और किसी के अंदर तो नहीं आता, कर्ली ब्राउन हेयर्स, टेल पेंटेड ब्रुश, तो और किसी के अंदर नहीं आता, साइन थीटा के अंदर ही आता है। साइन थीटा किसके बराबर था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिंपली एन के बराबर था, साइन थीटा अपनी जगह, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए वाई है, हाइपोटेनियस हमारे पास है, सॉरी ए है, हाइपोटेनियस ये ए आ जाएगा, हमें ए वाई चाहिए, डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई। अब मैं इसको उधर लिखूँ या उधर लिखूँ, चॉइस इज माइन। सो ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, सिंपली। अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बी वाई बी साइन थीटा, एक्स वाई एक्स साइन थीटा, सी वाई सी साइन थीटा। सो इट्स अपॉन यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो हम इसके अब क्या देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं, ताकि जब आप इम्तिहानात वगैरह में जाएं, ऑब्वियस सी बात है जब आप इम्तिहानात वगैरह देने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कि ऐसे ही एक डायग्राम बना लें और डेरिवेशन लिख कर आ जाएं, दैट इज ऑल। तो ऑब्वियस सी बात है फिर नंबर भी वैसे ही मिलेंगे, तो इसीलिए हम प्रॉपर प्रेजेंट करना होता है हमें इम्तिहानात वगैरह के अंदर। तो मैं आपको वर्डिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रॉपर वर्डिंग। सो हम इसके नोट्स देख लेते हैं। हमने इसकी ये टाइप्स लास्ट वीडियो में देख ली थी, अब हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पहले अब पहले तो आ जाएगी डेफिनेशन। आप डेफिनेशन की हेडिंग डालना चाहें तो आप डाल दीजिएगा, यहाँ पर मैंने नहीं डाली। खैर, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड द अदर अलोंग वाई एक्सिस, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर्स को स्प्लिट करें, जो एक हो एक्स एक्सिस पर और दूसरा हो
वाई एक्सिस पर। हमने दो किए थे ना, एक था एक्स एक्सिस पर और दूसरा था वाई एक्सिस पर। ये वाला हमने एक्स एक्सिस कहा था, ये वाला हमने वाई एक्सिस कहा था। सिंपली हमने दो वेक्टर्स को ब्रेक स्प्लिट किया था, एक एक्स एक्सिस पर था, एक वाई एक्सिस पर था सिंपली। ठीक है, so one along x-axis and the other along y-axis is called resolution of vector। ये आ गई हमारे पास डेफिनेशन की हेडिंग डाल दीजिएगा और प्रॉपर हो जाएगा आपका काम। तो उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालिएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, जनरली अ वेक्टर इन xy प्लेन इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिंपली अ वेक्टर इन xy प्लेन, एक x प्लेन पर एक y प्लेन पर, वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक एक्स पर एक वाई पर, इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, एक एक्स था एक वाई कंपोनेंट था, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो एक्स एक्सिस पर था उसको हम ए एक्स भी कह सकते हैं या एफ एक्स भी कह सकते हैं, और उसे क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कंपोनेंट है और ये है, इसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं, इसको हम वर्टिकल कहते हैं, जो रेड मार्कर था। तो ठीक है, वन अलोंग ए एक्स और हॉरिजेंटल कंपोनेंट, द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट सिंपली, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, कंसीडर अ फोर्स वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस एंड द अदर अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब कंसीडर करें एक फोर्स लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसको क्या कहते हैं हम, सिंपली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये हमने वही डायग्राम यहाँ पर बना ली। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर क्या था, ये हाइपोटेनियस था ये, ठीक है, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। ठीक है, सिंपली फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वही डेरिवेशन है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाई, ये फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ये भी वही डेरिवेशन है जो मैंने आपको अभी सॉल्व करवाई। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चंद ये जो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है ये आप लिख लीजिएगा, सो बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका, ये बुक का टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 11 है। सो हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देखें इससे रिलेटेड ही है तो साथ साथ हम न्यूमेरिकल भी एक कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए 15 यूनिट along when it forms an angle with respect to positive x-axis of one is 50 degree, one is 30, two is 30 degree, 130, 230 and 310। तो सिंपली डेटा बना लेते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अब हमें पता है दो होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट। सो हम सिंपली दो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, एक फाइंड करेंगे एक्स कंपोनेंट और दूसरा फाइंड करेंगे वाई कंपोनेंट। ठीक है, अलोंग यूनिट 15 यूनिट, ए जो है उसमें 15 यूनिट है, और अलोंग व्हेन इट फॉर्म एन एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके एंगल्स दी हुई हैं। तो हम दो कंपोनेंट्स हमें फाइंड करने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं, एक था ए एक्स एक था ए वाई, और ये तमाम एंगल्स हमें गिवन है, और ये एक ए भी गिवन है। ये यूनिट पता है इन्होंने लिखा है, देखिए इन्होंने यूनिट क्या लिखा है, यूनिट ही लिख दिया। देखिए किसी ना किसी का यूनिट होता है, जैसे फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, तो उन्होंने क्या रख दिया, ए का यूनिट रख दिया, यूनिट ही रख दिया। मतलब कोई सेंसलेस बात हो गई यहाँ पर बिल्कुल, कि यूनिट का यूनिट यूनिट ही है। तो अब जो उन्होंने रखा था हमने भी वही रख लिया, क्योंकि बुक के अंदर भी इसके आखिर में यूनिट ही लिखा हुआ था। अब क्या कर सकते हैं, अब अगर ये सेंटीमीटर दे देते तो हमें सेंटीमीटर ही रखना पड़ता। तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी मर्जी है, जो भी दे दें, यहाँ पर कोई नाम दे दें हमें वो नाम रखना पड़ेगा। अब इन्होंने यूनिट दे दिया तो हमने यूनिट ही रख दिया, क्योंकि किताब के आंसर जो है उसके अंदर भी यूनिट ही लिखा हुआ है। तो हम पहले ही सॉल्व करते हैं 50 डिग्री फॉर 50 डिग्री एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ए एक्स फाइंड करना है और हमें ए कितना है, 15 यूनिट गिवन है, 15 अपनी जगह कोस 50, इसको सॉल्व करेंगे तो 9.64 यूनिट। सिंपली अब ए वाई फॉर वाई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ए साइन थीटा इसका सिंपली फॉर्मूला है, ए वाई इज इक्वल टू ए हमारे पास 15 गिवन है, साइन 50 11.5 आ जाएगा। सिंपली इसको मैंने आके यूनिट लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू 130। जो अगर गिवन हो आप वही यूनिट रखिएगा, तो स्पेसिफिक आप खुद से नहीं रखिएगा कि मैं इसकी खुद से रख रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर बोली गई हो आप वही यूनिट रखिएगा। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 130। आई नो ये थोड़ी सी सेंसलेस बात हो रही है कि यूनिट का यूनिट यूनिट ही है, अब क्या कर सकते हैं, किताब के अंदर भी यही लिखा हुआ है, सो वी कांट डू एनीथिंग, इट्स जाम शोरो बोर्ड। सो जाम शोरो बोर्ड है।
we can't do anything. Okay, so ax is equals to a cos थीटा, ये सिंपली a की वैल्यू 15 है, cos 130 के लिए अब हम सॉल्व कर रहे थे, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 9.6 यूनिट, y के लिए किया तो ये आ गया, और डिग्री अब 230 के लिए किया, ये तमाम प्रोसीजर, फिर 10 के लिए भी सेम प्रोसीजर, और हमारे पास ये आंसर आ गया था। हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। So that is it for today's video. Further, if you have any kind of queries, so obviously you can ask me in comment section. Thank you.